important है। ये बोल रहा prove that the two concentric circles of the chord of the larger circle which touches the smaller circle bisect at the point of the contact. Okay. कभी कभी ये भी ऐसा भी उसमें क्वेश्चन आता है कि स्मॉल रेडियस, ऐसा भी वन मार्क क्वेश्चन आता है, स्मॉल रेडियस, बिग रेडियस इज 5 cm, स्मॉल रेडियस 4 cm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, जो बिगर कॉर्ड का लेंथ कितना, बिगर सर्कल का कॉर्ड का लेंथ कितना, ऐसा भी वन मार्क क्वेश्चन आता है। बिग रेडियस 5 cm, स्मॉल रेडियस 4 cm, व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द एपी, क्या आएगा बोल सकते हो बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, कितना आएगा बोल सकते हो सर 6 cm आएगा। ये थोड़ा 3 cm आएगा, ये भी 3 cm आएगा। ओके द ओके 3 cm बाय पाइथागोरस में आएगा। ओके ये 3 cm होगा। द ओके ये ऐसा भी एग्जाम में वन मार्क क्वेश्चन आता है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है कि ये बड़ा सर्कल है, हमें प्रूव करना है कि टच ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें प्रूव करना है पी इक्वल टू पीबी, टू concentric circle of the chord of the larger circle which touches the smaller circle which bisect at the point of contact. Okay. तो गिवन है, लिख दीजिए AB इज tangent, देखिए गिवन क्या क्या दीजिए, लिख दीजिए AB is a tangent, और क्या है P is a point of contact, P is point of contact. ओके हमें प्रूव करना है ये बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो which touches us so is bisect point means to prove ये करना है, तो P equal to PB, P equal to PB। ओके बच्चों क्या करना है, यहाँ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है जॉइन OA एंड जॉइन OB, ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखिए, जॉइन OA एंड OB, ठीक है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन लिखना है द्वारा, थोड़ा रुक जाइए, जॉइन OA एंड OB, और हमें टू प्रूव करना है P इक्वल टू PB। ओके देखो ये कॉन्ग्रुएंस करके होगा बच्चों, पहला है तुम्हारा ये एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री, क्या रीजन है, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री, क्या रीजन है, बिकॉज द रेडियस परपेंडिकुलर टू व्हाट, टेंजेंट, ठीक है। अच्छा OA इक्वल टू OB, क्या रीजन है, बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल, OP इक्वल OP कॉमन, तो RHS में कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बच्चों ये PA इक्वल PB होगा बाय सिंप्लिसिटी। ओके ठीक है, prove that the two concentric circle of chord larger circle which touches the smaller circle are bisect at the point of contact। ओके ठीक है, bisect प्रूव करना था, P इक्वल PB, कॉन्ग्रुएंस कीजिए, देखिए इन ट्रायंगल OPA प्रूफ, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री, क्या रीजन है, क्या रीजन है अंतर्यामी, OPA इक्वल OPB क्या है, सर रेडियस, रेडियस परपेंडिकुलर, सर रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वेरी गुड, ओके रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। OA इक्वल OB क्या रीजन है, OA इक्वल OB क्या रीजन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा सत्तायु, अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके OA इक्वल OB क्या रीजन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ट्रायंगल your OP इक्वल OP कॉमन, ओके और द्वारा एस ट्रायंगल द्वारा OPA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OPB,
कौन सा मेथड? बाय आरएचएस। जब कांग्रेस होने के बाद हमें प्रूव करना था पीए इक्वल पीबी। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बाइसेक्टर पॉइंटेड पीए इक्वल पीबी बाय सिंप्लिसिटी। पीए इक्वल पीबी बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन, the two tangent P and PQ are drawn to the circle with center O and the external point is, हमें प्रूव करना है एंगल PTQ, PTQ, PTQ ये वाला एंगल किस ट्वाइस ऑफ द OPQ बोल रहा है, इसका डबल बोल रहा है। तो गिवन लिख दीजिए, प्रूफ सब लिख दीजिए। गिवन PA and sorry, given PT and TQ are tangent to the circle, tangents to the circle, okay. TP and TQ are tangent to the circle, और क्या है हमें टू प्रूव करना है एंगल PTQ, टू प्रूव करना है एंगल PTQ जो है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, एंगल PTQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, PTQ जो है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ प्रूव करना है। देखिए प्रूफ देखिए, एंगल PTQ का ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए मैं बोल देता हूं, उसके बाद तुम्हें प्रूव करता हूं। कंस्ट्रक्शन है जॉइन OQ, ओके। अच्छा एक बात बोले, ये x है तो ये भी x क्यों है? ये x है तो ये भी x क्यों है? क्या रीजन है? हमारा एंगल OPQ सर ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हाँ तो एंगल एंगल सेम होगा। अच्छा एंगल ये दोनों x x आएगा। एक बात बोलिए, एंगल T प्लस एंगल O 180 डिग्री। बच्चों एंगल इसका प्रूफ देखिए, एंगल T प्लस एंगल O 180 डिग्री, T प्लस O 180 डिग्री, क्योंकि ये तुम्हारा P और Q 90 डिग्री है, T भी 90 Q भी 90, तो T प्लस O 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, T प्लस का प्रूफ में समझाता हूं, उसका प्रूफ करता हूं। T प्लस O 180 डिग्री, और एक है x प्लस x या 2x, x प्लस 2x प्लस एंगल O भी 180 डिग्री। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल एट द RHS। जब राइट हैंड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा बच्चों। एंगल T प्लस एंगल O इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस एंगल O। मैं फिर से समझा रहा हूं, बच्चों T प्लस O द्वारा 180 डिग्री होता है। एंगल T, ये एंगल T और एंगल O 180 होता है, क्योंकि एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होता है रेडियस। ये एंगल P, ये एंगल Q, ये 90 डिग्री होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये 90 डिग्री तो T प्लस O 180 होता है। फिर बच्चों एंगल x प्लस एंगल O, ये एंगल x प्लस एंगल O 180 डिग्री। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है द RHS। जब राइट हैंड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा बच्चों। ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस एंगल O, उसमें एंगल O काट दीजिए, तो एंगल T जो है दैट इज PTQ, ट्वाइस ऑफ एंगल x मींस एंगल OPQ। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? समझ गया सर। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका प्रूफ में आप क्या करेंगे? इसका प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों? आप लिखिए कि एंगल, इसका प्रूफ में लिखिए एंगल T प्लस एंगल O। ये एंगल T और एंगल O 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होता है। सिंस एंगल P और कौन एंगल Q 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट, ये एक 90 डिग्री और ये एक 90 डिग्री, ये 180 चला गया है,
ये 90 और क्यू भी 90, 90 90 180 चला गया तो टी प्लस ओ 180 आएगा। फिर एंगल x प्लस एंगल ओ 180 डिग्री। क्या रीजन है? द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना? 180 डिग्री। तो ये एंगल x प्लस ओ 180 डिग्री। अभी क्या कीजिए? इक्वलाइज द RHS। क्या कीजिए? इक्वलाइज RHS। इक्वलाइज RHS। जब राइट हैंड इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंड इक्वल एंगल T प्लस एंगल O इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस ओ 180। इसमें O कट जाएगा तो एंगल T मीन्स एंगल PTQ इक्वल टू एंगल x जो है द्वारा ये लेते। ओके, तुम भी अपना फिगर में x लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तुम भी अपना फिगर में x लिखना है। इक्वल ट्वाइस ऑफ x मीन्स दैट इज एंगल OPQ। प्रूव्ड। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? T प्लस ओ 180। ओके, ये द्वारा वो है, वो एंगल है ये। ओके, T प्लस ओ 180 देन ट्वाइस ऑफ x प्लस ओ 180 इक्वलाइज RHS। वो काट जाएगा, वो काट जाएगा, T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। x मीन्स एंगल OPQ। प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है PQ इज द कॉर्ड, ये सभी दे दिया है, ये सभी फाइंड द TP बोल रहे हैं, TP निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको समझा देता हूं, उसके बाद तो मैं सही करता हूं। बच्चों करना क्या है? करना क्या है पहले समझा देता हूं बच्चों। तो पहला तुम्हें क्या करना है? पहला ये बड़ा दो ट्रायंगल को कांग्रेस करना है। ट्रायंगल OPT और ट्रायंगल OPT और ट्रायंगल OQT, और नहीं तो कह सकते हो TPO ट्रायंगल TQO। ये कांग्रेस कैसे होगा बच्चों? TPO ट्रायंगल TQO कांग्रेस कैसे होगा? ये तुम्हारा 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट, ये भी तुम्हारा 90 साइड डिग्री साइड साइड रेडियस। से हो जाएगा। नहीं, RHS में होता है, हमेशा RHS में ही होता है वो। ओके, ठीक है। मतलब साइड साइड में भी हो जाएगा ना? क्या? ठीक ठीक है, कैसे होगा ये? तो TP इक्वल टू TQ। टीपी इक्वल TQ तो प्रूव करना है। मैं अच्छा टीपी को आप, हाँ टीपी इक्वल TQ बोलो, उसके बाद पर PO इक्वल्स टू OQ और फिर TO कॉमन। वो भी सही बात है, वो भी सही है। SSS में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड करना है TP। ओके, इसीलिए काम करो तो RHS में ही हमेशा इसका RHS में ही कांग्रेस करो। ओके, तुम्हारा बात भी सही है आर्यन। तो ये एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है। ओके, और TO कॉमन है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और तुम्हारा PO इक्वल OQ। तो RHS में कांग्रेस हो गया बच्चों। इसका हमेशा RHS में ही कांग्रेस हम करते आए हैं, इतना सभी TP इक्वल टू TQ CPCD के लिए भी RHS में ही कांग्रेस करके आ रहे हैं। एंगल P इक्वल एंगल Q 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट, TO इक्वल टू TO कॉमन। ओके, एंड अच्छा ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मिलेगा। ये करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मिलेगा। पहला बड़ा दो ट्रायंगल का कांग्रेस करना है। बड़ा दो ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल TPO ट्रायंगल TQ RHS में कांग्रेस कीजिए। ओके, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मिलेगा। उसके बाद बच्चों क्या कीजिए? ये छोटा दो ट्रायंगल को कांग्रेस कीजिए। पहला बड़ा दो ट्रायंगल कांग्रेस में समझाने के बाद फिर बच्चों में लिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों छोटा दो ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल येलो कलर देख रहे हो बच्चों? ये वाला में तो ग्रीन कलर का, ये वाला ट्रायंगल येलो दिख रहा है? तो तुम लोग को दिख रहा है? तो ये ट्रायंगल ओके मीन्स ट्रायंगल OPR, ट्रायंगल OPR ट्रायंगल OQR को कांग्रेस करना है। ट्रायंगल OPR और ट्रायंगल OQR को कांग्रेस करना है बच्चों। OPR OQR को कांग्रेस करना है।
कांग्रेस कैसे होगा, कौन बोलेगा? पहले ओपी इक्वल किसे? द साइड एंगल साइड से। हाँ, ओपी इक्वल टू तुम्हारा ओक्यू है, रेडियस। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किए। ओ आर इक्वल टू ओ आर कॉमन, हैश ट्रायंगल पी ओ आर, हैश ट्रायंगल पी ओ आर कांग्रेस टू ट्रायंगल क्यू आर बाय एस ए एस। कांग्रेस करने से तुम्हें क्या मिलेगा? दिस इक्वल टू दिस। कांग्रेस करने से तुम्हें मिलेगा क्या? और देखिए कांग्रेस करने से मिलेगा तुम्हें, ये दोनों इक्वल आएगा। जो 8 cm था वो 4 cm होगा, ये 4 cm, जो 8 cm था ये 4 cm होगा, ये भी 4 cm हो जाएगा। ओके, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और तुम्हारा ये 90 डिग्री होगा बाय सिंप्लिसिटी एंड लीनियर पेयर। ये 90 आएगा, ये भी 90 होगा, बाय सिंप्लिसिटी एंड लीनियर पेयर होगा। ओके, कांग्रेस और एसएस में तो कांग्रेस होने के बाद तुम्हारा पी आर इक्वल आर क्यू होगा, 4 cm आएगा। और उसके बाद तुम्हारा एंगल ओ आर पी इक्वल एंगल ओ आर क्यू इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी एंड लीनियर पेयर। उसके बाद तुम्हें फिर पाइथागोरस में इसका लेंथ निकाल दीजिए, ये 3 cm आएगा, ओ आर का लेंथ निकाल दोगे। ओ आर का लेंथ है ना, वो 3 cm आएगा, ओ आर का लेंथ 3 cm आएगा। उसके बाद फाइनली ये सभी होने के बाद आप क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल ओपीटी, बड़ा ट्रायंगल ओपीटी कांग्रेस होने के बाद, इतना होने के बाद क्या करना है, फाइनली बड़ा ट्रायंगल क्या करना है, ओपीटी, जिसमें पी 90 डिग्री है, ओपीटी। सिमिलर को छोटा ट्रायंगल करना है, करने से मुझे पीटी चाहिए, पीटी। सब कांग्रेस होने के बाद बड़ा ट्रायंगल ओपीटी कि कांग्रेस छोटा ट्रायंगल मुझे करना है। छोटा ट्रायंगल कैसे कांग्रेस करें, देखो सीधा सीधा दोगे, सीधा सीधा सभी दोगे। ये सभी निकालने के बाद ये सिमिलर करना है, सिमिलर करना है बच्चों। अच्छा, बड़ा ट्रायंगल एंगल P90, छोटा ट्रायंगल का जो PRO है उसका एंगल, हाँ इसका एंगल R90, इसका एंगल P90 एंगल R90। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन O है बच्चों, ये छोटा ट्रायंगल PRO और बड़ा ट्रायंगल TPO, दोनों ट्रायंगल है, एंगल O कॉमन है, ये POT, दोनों ट्रायंगल में O कॉमन है। बड़ा ट्रायंगल का POT, छोटा ट्रायंगल का POR, दोनों में O कॉमन है, तो R चला गया, O चला गया, बच गया P। ये सिमिलर होगा बच्चों। बड़ा ट्रायंगल का लिख दोगे, मैं बड़ा ट्रायंगल लिख दिया OPT, इसका सीधा सीधा दे रहा हूं, दोनों में O कॉमन है। इसका बड़ा ट्रायंगल का एंगल P90, छोटा ट्रायंगल का PRO 90, R90 और बच गया P। तो सिमिलर होने के बाद देखिए हमें चाहिए कौन सा चाहिए, PT चाहिए। अच्छा, RP कितना हमारा, RP तुम्हारा बच्चों देखो 8 cm है, RP 8 cm है, PT चाहिए बच्चों। अच्छा, OP कितना हमारा, OP 5 है, OP 5 है। अच्छा, RO कितना, RO 3 है, हम निकाले RO 3। उसके बाद बच्चों ये डाल दो, क्या होगा, 5 बाय कितना, CPST डाल दो, 5/3 इक्वल टू 50 बाय कितना, 5/3 इक्वल टू 50 बाय कितना, 8। हमें बच्चों PT चाहिए, हमें PT चाहिए। देन बच्चों PT इक्वल टू कितना आएगा, 8 5 जा कितना, 40/3 आएगा। PT इक्वल टू 40/3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये एक बार आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, PT कितना है देखो। अरे PT कितना, 20/3 आया। कहां गड़बड़ हुआ बच्चों,
तो फिर से देखते हैं। ये हमारा आरपी जो है ना, ये 4 होगा। ओके, आरपी हमारा 4 होगा। तो ये 4 आएगा। ओके, देन ये 4 आएगा। देन बच्चे ये 20/3 आएगा। तो बच्चे समझे? तो फिर से लिखाते टाइम में पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज लास्ट क्लास है सर्कल का, होगा तो देखते हैं, और एक तो क्लास होगा तो कल कर देंगे। उसका एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ाएंगे, बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल पीटीओ। ओके, लिखिए इन ट्रायंगल, पहला बड़ा ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस करने से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मिलेगा। एंगल 1 इक्वल टू, तुम भी अपना फिगर में 1 इक्वल टू 2 लिख दीजिए। लिखिए इन ट्रायंगल पीटीओ, इन ट्रायंगल पीटीओ एंड ट्रायंगल कीटीओ। लिखो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री। क्या रीजन है? दैट रेडियस जो है परपेंडिकुलर किसे? एंगल पी इक्वल एंगल क्यू। और उसके बाद रेडियस हुआ, राइट हाइपोटेनस हुआ। देन बच्चों ओटी इक्वल ओटी, क्या रीजन है? कॉमन। और उसके बाद पीओ इक्वल ओ क्यू। पीओ इक्वल क्या रीजन है? रेडियस, रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। हाईएस्ट ट्रायंगल पीटीओ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूटीओ। कौन सा मेथड? बाय आरएचएस। कोई बच्चा एसएसएस मेथड में भी कर सकता है, कोई बात नहीं। ये दो साइड्स इक्वल है, ओपी इक्वल ओक्यू और ओटी कॉमन। एसएसएस मेथड में भी कांग्रेस कर सकते हैं। हम कांग्रेस क्यों किए? सो दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तुम भी अपना फिगर में 1 2 लिखो। कांग्रेस करने से हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कांग्रेस ट्रायंगल। ये हुआ। उसके बाद अभी बच्चे छोटा दो ट्रायंगल कांग्रेस करना है। बड़ा दो ट्रायंगल कांग्रेस करने से 1 इक्वल टू 2 मिला। अब बच्चे छोटा दो ट्रायंगल कांग्रेस करना है, इन ट्रायंगल ओपीआर एंड ट्रायंगल ओक्यूआर। प्रूफ अगेन क्या है? इन ट्रायंगल ओक्यूआर एंड ट्रायंगल ओपीआर, इन ट्रायंगल OQR and triangle OPR, in triangle OQR and triangle OPR, in triangle OQR and triangle OPR। क्या होगा? PO इक्वल OQ, क्या रीजन है? यार PO इक्वल OQ, क्या रीजन है? रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। वेरी गुड। हाँ जी, हो गया खत्म ना क्या? PO इक्वल OQ, रेडियस। सर रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल, PO इक्वल OQ, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो गया। उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव। उसके बाद OR इक्वल OR कॉमन, OR इक्वल OR कॉमन। हाईएस्ट ट्रायंगल द्वारा OQR कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR। कौन सा मेथड? बाय सास, साइड एंगल साइड, बाय सास साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे हो गए। कांग्रुएंट से हमें क्या मिलेगा? दैट इज आरपी इक्वल टू आर क्यू
जो 8 cm था 4 cm हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। आरपी इक्वल टू आर क्यू, कांग्रेस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज आरपी इक्वल टू आर क्यू, एक एक 8 था वो 4 cm हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। और क्या मिलेगा, वो कांग्रेस करने से और क्या मिलेगा, जब तक वो चाहिए 1 इक्वल टू 2 नहीं होगा। 1 इक्वल टू 2 कब होगा, ये 1 इक्वल 2 कब होता है, जब बड़ा दो ट्रायंगल कांग्रेस किए। 1 इक्वल टू 2 कब मिला बच्चों, बड़ा दो ट्रायंगल कांग्रेस किए, ट्रायंगल पीटीओ कांग्रेस टू ट्रायंगल कीटीओ, कांग्रेस करने से 1 इक्वल टू करने के बाद फिर छोटा दो ट्रायंगल को सिर्फ कांग्रेस किए, ये पीओ इक्वल टू रेडियस एंगल 1 इक्वल टू प्रूव्ड अबाउट ओ आर इक्वल टू आर, उससे कांग्रेस से क्या मिलेगा, पी आर इक्वल आर क्यू, 8 था 4 4 आएगा। और क्या मिलेगा, एंगल ओ आर पी इक्वल एंगल ओ आर क्यू, ये 90 डिग्री होगा बाय सिंप्लिसिटी एंड लिनियर पेयर, ओ आर पी एंड ओ आर क्यू, एंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू, ये 90 डिग्री होगा, सिंप्लिसिटी में इक्वल होगा एंड लिनियर पेयर में x 80 होगा, तो दो एंगल इक्वल, एक एक तो 90 डिग्री आएगा, एंगल ये एंड एंगल ओ आर क्यू। कांग्रेस होने के बाद क्या होगा, एंगल ओ आर क्यू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री होगा। कैसे, ये लिनियर पेयर है, x 80 है, और सिंप्लिसिटी में ये दो एंगल इक्वल है, जब दो एंगल इक्वल है एक एक तो 90 डिग्री आएगा। सिंप्लिसिटी में ये दो एंगल इक्वल है, लिनियर पेयर में x 80 है, तो वो x 80 दो एंगल में बांटने से एक एक तो 90 डिग्री आएगा। ओके, हो गया, इतना मिल गया हमें। इतना होने के बाद अब चलेंगे ये बड़ा ट्रायंगल पीटीओ एंड छोटा ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ये होने के बाद आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल लिख दीजिए, ये होता होने के बाद, ये सब लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि एक ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल ओपीटी, एक ट्रायंगल लिखने के बाद सीधा सीधा दीजिए, इसका एंगल P90 रेडियस एंड टांजेंट, इसका एंगल R90, सीधा सीधा दीजिए। दोनों ट्रायंगल में O कॉमन है, एंगल POT एंगल POR में तुम्हारा O कॉमन है, तो O का सीधा O दे दीजिए, तो O चला गया, R चला गया और बच गया P, वो चला गया, तो लिखिए इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल ORP। ओके, इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल ORP लिखिए, एंगल O इक्वल टू एंगल O कॉमन, और उसका एंगल P90 और इसका एंगल T90, इसका एंगल R90, हैश ट्रायंगल OPT, हैश ट्रायंगल OPT सिमिलर टू ट्रायंगल ORP। सिमिलर होने के बाद योर OP by OR means 5/3 equal to PT by RP by CPST by CPST होने के बाद आप बच्चों PT equal to 20/3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, PT निकालने वाला। ये सब निकालने के बाद PT equal to कितना, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बच्चे लोग समझ में आया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कल से बच्चे सुबह 6 बजे क्लास होगा, और बहुत बच्चे आ नहीं पा रहे, वो सुरभि और एक लड़की है, वो लोगों ने फोन किए तो उनका क्या वेंकटेश्वर का पूरा 4:30 बजे 5 बजे तक क्लास होता है, तो सुबह 6 बजे कर देते हैं। क्या करेंगे, तो तुम लोग थोड़ा कष्ट करोगे और क्या करोगे, क्लास 10 में पढ़ते हो तो कष्ट करना ही। नेक्स्ट बच्चों करते हैं, ये हम मैं एग्जाम्पल का पहला 3। अच्छा देखो, ये बहुत क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम, ये इंपोर्टेंट है, इसका ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि ये बोलता है कि हाँ सर्कमस्क्राइब है, ये लेंथ देता है, ये लेंथ है 4 cm और ये लेंथ देता है 13 cm, देन
ये लेंथ बोलता है 8 cm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? कौन बोलेगा लेंथ ऑफ बीसी कितना आएगा? इसका 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि ये 4 cm देता है, ये 13 cm, 8 cm, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है, ये तो उसका बोलता है कि सर्कमस्क्राइब करता है इसे, ओके। तो ए बी प्लस सी डी जो है वो किससे इक्वल है? ए डी प्लस बी सी होता है। इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से डाल दीजिए। व्हाट इज ए बी लेंथ? 13। आंसर व्हाट इज द सी डी लेंथ? 4। ये 1 मार्क का आता है। व्हाट इज द ए डी लेंथ? 8। हम फाइंड करना है बी सी। बी सी इक्वल कितना हो जाएगा? 13 प्लस 4 कितना? 17 माइनस 8 कितना? 9 आएगा। तो ये बीसी लेंथ 9 आएगा। ओके, ये 1 मार्क में आता है। ओके, फिलहाल छोड़िए, देखिए इसका ये बहुत इजी है। इसका इसी रिलेटेड और एक भी क्वेश्चन है इसका। 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना। ओके, चलिए प्रूव करते हैं, एलएचएस से करते हैं। चलिए एलएचएस ए बी प्लस सी डी। अच्छा, ए बी को ब्रेक कीजिए। ए बी है, ए बी को ब्रेक कीजिए बच्चों। ए बी को ब्रेक कीजिए। फिर देखो हमें ए बी और सी डी दिया है, हम ऑटोमेटिक इधर आ जाएंगे। किसर? ए डी और बी सी में आ जाएंगे। कैसे आ जा रहे? देखिए ए बी और सी डी दिया है, ऑटोमेटिक ए डी और बी सी में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखिए ए बी को ब्रेक कीजिए, क्या आएगा? कौन बोलेगा? ए बी को ब्रेक कीजिए। एपी प्लस बी पीबी। ए बी को ब्रेक किए, ए पी प्लस पी बी। अच्छा, उसी तरह देखिए आपको डीसी को ब्रेक कीजिए। डीसी को ब्रेक कीजिए, क्या आएगा? बोले डीआर प्लस आरसी। डी आर प्लस आर सी। ओके, डीआर प्लस आरसी। अच्छा ठीक है। अभी ये साइड से दूसरे साइड को हम चला जाएंगे। एपी का मतलब मैं एस लिखूंगा, क्यों? एपी का मतलब मैं एस लिखूंगा, क्यों? सर क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। The length of the tangent drawn from the external part to the circle are equal. Okay, एपी का मतलब ऐसे देखो, इस साइड में उस साइड में मैं चला जाऊंगा। पीपी का मतलब मैं बीक्यू लिखूंगा। पीपी का मतलब मैं बीक्यू लिखूंगा। क्या रीजन है? पीपी का मतलब मैं बीक्यू लिखूंगा, सेम रीजन है। पीबी का मतलब बीक्यू लिखूंगा, सेम रीजन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट, तो पीबी का मतलब बीक्यू लिखिए। देखो ये साइड में उस साइड को मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, चेंज हो जा रहा हूँ। मैं डीआर के बदले में डीएस लिखूंगा। डीआर के बदले में क्या लिखूंगा? डीएस लिखूंगा। डीआर के बदले में डीएस लिखूंगा। ओके, तो डीआर इक्वल टू किससे? डीएस। उसी तरह आरसी के बदले में सीक्यू लिखूंगा। आरसी के बदले क्या लिखूंगा? सीक्यू लिखूंगा। आरसी के बदले सीक्यू लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आरसी इक्वल टू क्या? सीक्यू। क्या रीजन है? यहाँ पर थोड़ा राइट साइड में लिख दीजिए, इसका सभी का एक ही रीजन है। क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the external point. The length of the tangent drawn from the external point to the circle are equal. तो length of tangent drawn from the external point to the circle are equal. Okay. अच्छा देखिए AS प्लस DS क्या होगा? AS प्लस DS क्या होगा बच्चों? AD। BQ प्लस CQ क्या होगा? BQ प्लस CQ क्या होगा? BC। प्रूव्ड हो गया बच्चों? अच्छा, इसी का एक तो बड़ा भाई है, जस्ट करेंगे इसी का एक तो। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ओके, इसका एक तो बड़ा भाई है, देखिए प्रूफ सेम क्वेश्चन का है, सेम है, थोड़ा उसका एडवांस लेवल है। ओके, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रhombus। गिवन एक तो पैरेललोग्राम है। ओके, पहले सर्कल बना देता हूं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा।
एक तो पार्लोग्राम सर्कमस्क्राइब है, पार्लोग्राम है, ये पैरेलल आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये नाम कुछ भी दे दीजिए। तो देखिए बच्चों ये बहुत इजी है, उसी का रिलेटेड है। यहाँ पर ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम दिया है, सर्कमस्क्राइब सर्कल इज ए रॉम्बस, सो गिवन है तर ABCD is a parallelogram, quadrilateral ABCD is a parallelogram, ओके। तो टू प्रूव करना है कि ये सर्कमस्क्राइब है, तो वही फॉर्मूला डालिए, प्रूफ देखिए, और वही थ्योरम डालिए, क्या डालिए, AB प्लस DC, इसका नाम कुछ भी दे दे, PQRS कुछ भी नाम दीजिए, वही थ्योरम डालिए, AB प्लस DC किससे इक्वल होगा बच्चों? अरे अभी हम प्रूव किए AB plus DC equal to AD प्लस AD plus BC. AD प्लस BC. BC, ओके ठीक है बच्चों, हो AD प्लस BC होगा तो तुम इसको प्रूव कर दोगे, नहीं तो पूरा लिख दोगे कि अगर सर्कमस्क्राइब होता है तो अपोजिट साइड का सम उसका अपोजिट साइड से इक्वल होगा बोल के लिख दोगे। योर AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC इफ a quadrilateral circumscribe a circle, sum of the opposite angles, sum of the opposite sides are equal, AB plus DC equal to AD plus BC, डायरेक्ट लिखोगे ना तो इसको प्रूव कर दोगे। अच्छा ये दिया है पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अरे पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल। अच्छा सुनो, मैं काम करूं AD के बदले में BC लिख सकता हूँ, AD के बदले क्या AD प्लस हमारा AB प्लस DC इक्वल टू क्या हो AD। अच्छा सुनो, एक काम करता हूँ AB के बदले में DC लिख सकता हूँ, AB के बदले में DC लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? Why AB इक्वल टू DC? क्योंकि सर पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होता है। हाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इन्हें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ओके बच्चों मैं फिर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, BC के बदले में AD लिख सकता हूँ। Why BC equal to AD? BC equal to AD because the parallelogram opposite sides are equal. इसका लिख लिया है, parallelogram opposite sides equal है। then बच्चों ये twice of DC, ये twice of AD, तो DC equal to AD। अच्छा बच्चों हमारा DC equal to AD हो गया, ये DC जो है किससे इक्वल हो गया, AD से इक्वल हो गया। इफ इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल, सपोज ये 4 cm तो ये भी 4 cm हुआ। एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया, ये 4 cm तो ये 4 cm है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ये भी 4 cm होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ये भी 4 cm से आएगा, मींस ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है। अगर एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाता है मींस ऑटोमेटिक ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, मींस ये रोम्बस हो जाता है। इफ इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए रोम्बस होता है। तो बच्चों तो यहाँ पर लिखिए जब AD इक्वल DC हो गया, इफ इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, if in a parallelogram adjacent sides equal then it is a rhombus। अगर एक पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं बच्चों, जो होता है एडजेसेंट साइड एक ही वर्टेक्स से जो जोड़ता है, एक ही वर्टेक्स से जो दो साइड जुड़ता है उसे एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। अगर एक ही वर्टेक्स से दो साइड्स इक्वल जब हो गया, अगर ये 4 ये 4 है तो ये भी 4, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 4 है तो ये भी 4, ऑल साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, तो ये रोम्बस है। इन्हें रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होता है। सो ये हमारा डेफिनेशन भी है, इफ इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए रोम्बस। तो बच्चों ठीक है, समझे बच्चों कैसे प्रूव हुआ?
ए बी प्लस डी सी इक्वल ए डी प्लस बी सी। नहीं तो चाहो तो इसको प्रूफ भी थोड़ा कर दोगे, अभी जैसे हम प्रूफ किए थे। प्रूफ करने के बाद ये चाहो तो ये वाला ऊपर लाइन प्रूफ कर दीजिए। अगर तुम्हारा 2 मार्क है तो ऐसा कीजिए, और 4 मार्क भी 2 मार्क में ऐसे कीजिए। 4 मार्क हो तो पहले प्रूव कर दीजिए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और नहीं तो लिख दीजिए डायरेक्ट। अगर प्रूफ भी नहीं करते तो डायरेक्ट लिख दीजिए। हाँ, इफ ए सर्कल सर्कम इफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमफ्रेंस इफ ए क्वाड्रिलेटरल, मैं लिख देता हूँ, इफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, if a quadrilateral circumscribing a circle, okay, if a quadrilateral circumscribing a circle, then the sum of opposite sides are equal। उनका जो सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ए बी प्लस डी सी वो ए डी प्लस बी सी होता है। उसके बाद ये डाल दीजिए, ये पार्लोग्राम का डाल दीजिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ए बी के बदले में डी सी डाल दीजिए, ए बी के बदले डी सी नहीं, डी सी के बदले ए बी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ए बी के बदले डी सी डाल दीजिए, डी सी के बदले ए बी डाल, कोई बात नहीं। ए डी के बदले बी सी डाल दीजिए। ओके, ये जब पार्लोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दीजिए। थैंक यू, बहुत बच्चे आज प्रेजेंट थे। ओके, कल बहुत कम थे। ओके, थैंक यू सर। और कल से सुबह 6 बजे होगा बच्चों। कुछ बच्चों का वो प्रॉब्लम है, आ नहीं पा रहे 4:30। ओके, तो कल से सुबह 6 बजे होगा। फिर बाद में 7 बजे कर दूंगा, 3-4 दिन के बाद 7 बजे कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट गुड नाइट।